हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज से हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर के कम से कम 50 पेपर करेंगे और प्रत्येक पेपर को हम पूरी डिटेल से, उसके चारों ऑप्शन को पूरी डिटेल से करेंगे। अगर हम एक क्वेश्चन पेपर के करीबन 200 क्वेश्चन कर लेते हैं और 50 पेपर हम करेंगे, 50 गुना 200 तो करीबन 10,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 10,000 क्वेश्चन जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और HSSC एग्ज़ाम अपने क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम सबसे पहला क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। इसमें ये एडवर्टाइज नंबर 12/2015 का है, कैटेगरी नंबर 11 का, डिप्टी रेंजर का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा का है, मॉर्निंग सेशन का। तो पहला क्वेश्चन है, हमने पर्यायवाची बताना है रात्रि का पर्यायवाची क्या है। रात्रि का पर्यायवाची है निशा। और इसके साथ साथ और पर्यायवाची कौन सी है इसकी, निशा है रात्रि का, रात है, रजनी है और यामिनी। ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर 1 है वसन, वसन के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वस्त्र, पट्ट और चीर। ये वसन के पर्यायवाची हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर 3 सी के हैं हेम, हेम के पर्यायवाची क्या हो जाएगी, हेम के पर्यायवाची है सोना, सवरन, कंचन और कनक। ये हेम के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन नंबर डी अंबर, अंबर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, अंबर के हो जाएगी आकाश, आसमान, गगन और नभ। ये सभी अंबर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का विपरीत और या विलोम शब्द अर्थ बताइए। क्रोध, क्रोध का यानी उल्टा शब्द हमने बताना है क्रोध का। क्रोध का हो जाएगा विलोम शब्द शांत। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं अशांत, अमोद और प्रमाद, ये सभी क्रोध के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन शांत जो इसका विपरीत शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा का बताना हमने। टेह बोल जाना, मतलब टेह बोल जाने का अर्थ होता है मर जाना। बाकी जो बीमार हो जाना, कोई काम करना रहना, पेट खराब हो जाना, ये इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो टेह बोल जाने का अर्थ होता है मर जाना। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाइए। तो चिड़िया का एक वचन बनाना है हमने। तो इसका सिर्फ इसका चंद्र बिंदु हट जाएगा चिड़िया का, और बाकी ये चिड्डा, चिरोटा, चिड़िया, ये क्वेश्चन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चिड़िया सिर्फ चंद्र बिंदु हट जाता है इसे एक वचन में। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन बनाना है लड़का, लड़का एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के, बहुत सारे लड़के यानी कि लड़के। बाकी लड़कों और लड़का ये कोई इसका बहुवचन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लड़का ये तो एक वचन ही है, और लड़के बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के हैं, इनको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो वह यह खालिस्तान कहलाता है। तो वो है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो वो अपने पथ से मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। और ऑप्शन नंबर 1 है परावर्तन, वो क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाए तो वो परावर्तन कहलाता है। एक और पॉइंट, 2 पॉइंट और याद कर ले इसमें। जब प्रकाश रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है, इंटर करता है रेयर टू डेंसर, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है और स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है। दोबारा सुनिए, जो लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, विरल टू सघन सघन जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है। अगर वो सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयर जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज है। इसने कहा है कि जो जो प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व है उसका परमाणु क्रमांक खालिस्तान होता है। तो 82 से ऊपर से जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। 82 से स्टार्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए खालिस्तान टाइप ऑफ लेंस। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का खालिस्तान लेंस है। तो उत्तल लेंस होता है एक आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस का ही एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, हमें यौगिक का नाम बताना है Na2H2O3।
तो इसका ये क्या है, ये सोडियम थियोसल्फेट है। सोडियम थियोसल्फेट का ही ये सूत्र है, फॉर्मूला है Na2S2O3। और बाकी ऑप्शन की बात करें हम, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट होता है। इसको चिली सोल्टपीटर भी कहते हैं, चिली सोल्टपीटर NaNO3, चिली सोल्टपीटर। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट होता है। ये अकार्बनिक यौगिक भी है। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, Na2SiO3, Na2SiO3, ये सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला है। ये भी अकार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, इसने कहा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्वों के किस समूह में रखा जाता है, तो ये इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैसेज प्लेस्ड, क्योंकि जो नोबल गैसेज है, उत्कृष्ट गैसेज है, उसको किस पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखा जाता है, तो 18वें ग्रुप में रखा जाता है। सबसे लास्ट ग्रुप में हमारी जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसेज को रखा जाता है। और नोबल गैसेज की संख्या कितनी है, HSC ने 6 ही माना है, तो हम भी 6 ही पढ़ेंगे। नोबल गैसेज की संख्या 6 है। और 18वें ग्रुप में, सबसे लास्ट वाले ग्रुप में हमारी नोबल गैसेज पाई जाती हैं। नोबल गैसेज को हम जीरो गैसेज कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कह देते हैं। ये 18वें ग्रुप में है और 6 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल की लंबाई लगभग खालिस्तान मीटर है। तो मानव जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई 9 मीटर की होती है। मानव आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु खालिस्तान कहलाते हैं, तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। पौधों और पशुओं, जो पौधों को भी और पशुओं को भी दोनों को खा जाते हैं, उनको सर्वभक्षी कहलाते हैं। और जो मांसाहारी हैं, जो सिर्फ जो मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, तो ये मांसाहारी में आ जाता है। शाकाहारी है जो सिर्फ वेजिटेबल यानी कि जो वेज खाते हैं, वो शाकाहारी में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम इज ए पार्ट ऑफ, जो गुणसूत्र है वे किसका भाग है, तो ये DNA का ही भाग होते हैं। DNA के ऊपर ही हमारे जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वे चिपके रहते हैं। तो ये गुणसूत्र किसका भाग है, तो ये DNA का भाग है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, तो दांडी खालिस्तान में है, तो ये दांडी बताना है कौन से राज्य में है, तो ये गुजरात में है। दांडी मार्च, इसको नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहते हैं। ये दांडी जो है गुजरात में एक जगह है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। लगभग 24 दिन तक ये यात्रा चली थी गांधी की। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक लगभग नहीं 24 दिन तक ये यात्रा हुई थी। और इसमें ये गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी की जो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, साबरमती आश्रम से। और गांधी ने इसके 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी। 78 लोगों के साथ लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा थी। 384 किलोमीटर। और ये किसके ऊपर थी, जो अंग्रेजों ने वहाँ पर नमक के ऊपर कर लगा दिया था, तो गांधी ने दांडी मार्च लगा के वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है, विच डेंसिटी बिल्ट टेम्पल इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। हिंदी में है, किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु में इसका महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। इसको महाबलीपुरम मंदिर को हम महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। महाबलीपुरम रथ मंदिर भी कहते हैं, जो पल्लव राजाओं ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। पल्लव राजाओं ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। और हम पल्लव वंश है जो इसका फाउंडर है, पल्लव वंश का फाउंडर कौन है, सिंह विष्णु। तो पल्लव वंश का फाउंडर हो जाएगा सिंह विष्णु। और इसका जो पल्लव वंश का अंतिम शासक है वो था अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था, उसका फाउंडर सिंह विष्णु था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे इज सेलिब्रेट ऑन डैश एवरी ईयर। तो ये 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में
शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय सहकारी विकास मंत्री हैं, तो ये उस टाइम के 2015 में श्री वेंकैया नायडू थे। ये वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के कौन थे? श्री वेंकैया नायडू थे। और जो आज प्रेजेंट में 2020 में है वो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। जो वर्तमान में है प्रेजेंट में वो है हरदीप सिंह पुरी। पहले कौन थे उस टाइम पे? श्री वेंकैया नायडू थे। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज खालिस्तान ने लिखी थी, तो ये आर के नारायण ने लिखी थी मालगुडी डेज। ये मालगुडी डेज क्या थी? ये एक टीवी पे एक सीरियल आता था, वे है मालगुडी डेज। एक सीरियल है जो आर के नारायण ने लिखी थी मालगुडी डेज। और ये टीवी सीरियल लगभग करीबन 1986 में शुरू हुआ था। मालगुडी डेज 1986 में शुरू हुआ था, आर के नारायण ने लिखी थी। ये टीवी सीरीज है ये। अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2016 वाज वोन बाय, तो ये साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार खालिस्तान ने जीता था। तो ये बॉब डायलिन ने जीता था। 2016 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में बॉब डायलिन ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या थी? तो ये उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की थी। ये लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी आबादी थी उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार 20 करोड़। और सबसे कम की बात करें हम, अगर सबसे कम जनसंख्या किसकी है वो है सिक्किम की, जो 6 लाख है, करीबन 6 लाख अप्रोक्स सिक्किम की जनसंख्या है जो भारत में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा यूपी की है 20 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वे 65 साल की उनकी रिटायरमेंट एज होती है। सुप्रीम कोर्ट जज की 65 साल होती है। और हरियाणा के हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है वो होती है 62। हरियाणा के 62 और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वे 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का खालिस्तान के साथ विलय कर दिया गया है। तो ये भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ मर्ज कर दिया गया है। भारतीय महिला बैंक SBI के साथ मर्ज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम खालिस्तान की नृत्य विद्या है। तो भरतनाट्यम किस राज्य की डांस है? तो ये तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। और केरल की बात करें, केरल के कौन कौन से डांस फेमस हैं? केरल के है कथकली और मोहिनी अट्टम। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डांस है केरल के, कथकली और मोहिनी अट्टम। और महाराष्ट्र के हैं कोली दी और है दार्जिली गाजा, दानगारी गाजा, ये महाराष्ट्र के हैं। और उत्तर प्रदेश के हैं कथक। उत्तर प्रदेश का कथक डांस बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो ये पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 में हुई थी। और जो इसकी पानीपत की सेकंड लड़ाई है वे 1556 में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की 3 ही लड़ाई बहुत फेमस है, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। पानीपत की 3 लड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, धरती खालिस्तान थी, तो ये धरती क्या थी? ये पहली हिंदी फिल्म थी, पहली पंजाबी फिल्म थी, पहली भोजपुरी फिल्म थी और पहली हरियाणवी फिल्म थी। तो ये भारत की हरियाणा की पहली फिल्म थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती, जो 1968 में आई थी। धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी, 1968 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट की कुछ ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे है इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे। एक तो है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। इन्होंने बाणभट्ट के ग्रंथ है हर्षचरित्र और कादम्बरी, बाणभट्ट के है ये ग्रंथ। और हर्षवर्धन ने भी कुछ बुक्स लिखी थी, 3 है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। अगला क्वेश्चन है,
इब्राहिम लोधी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा ये पानीपत में स्थित है, जो पानीपत की फर्स्ट बैटल में मारा गया था। और ये फर्स्ट बैटल, किसी बैटल में मारे जाने वाला पहला शासक था जो बैटल में मारा गया था, और इसका मकबरा भी पानीपत में है। इब्राहिम लोधी का मकबरा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था किसी, और ये पानीपत में ही इसका मकबरा है इब्राहिम लोधी का। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये साक्षी मलिक ने जीता था। 2016 में 58 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने। और ये साक्षी मलिक का जन्म पूछ लेते हैं, कब हुआ था? साक्षी मलिक का जन्म 1992 में इसका जन्म हुआ था, रोहतक में इसका जन्म हुआ था। साक्षी मलिक का रोहतक में, हरियाणा की है, रोहतक में इसका जन्म हुआ था। और इसको साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये लोकसभा की सीट पूछी है, तो लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा की 5 है, लोकसभा की 10 है, और विधानसभा की 90 है। अगर ऑप्शन में 91 है तो 91 सही होगा, और 91 नहीं है तो 90 सही होगा। एक सीट वो मनोनीत करता है, तो आज तक तो हुई नहीं, राज्यपाल करता है अपनी तरफ से, तो आज तक तो किसने करे नहीं है। तो अगर ऑप्शन में 90 है तो 90, और 91 है तो 91 लगाना है। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव का नया नाम खालिस्तान है। तो गुड़गांव का नाम है गुरुग्राम, जो पांडवों ने अपने गुरु द्रोण को गिफ्ट किया था गुरुग्राम, और उसी के नाम पर ये गुरुग्राम नाम पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। तो ये अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। और अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? अनीता कुंडू हरियाणा की है। हरियाणा में कहाँ से? हिसार। अनीता कुंडू हिसार की है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित खालिस्तान है। तो दयाचंद मायना हरियाणा में एक कवि और लोक कलाकार है। दयाचंद मायना कवि और लोक कलाकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कालिदास कौन कहलाता है? दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इनमें से किसी फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो हरियाणा में कौन सी फसल की खेतीबाड़ी सबसे ज़्यादा की जाती है? तो एक गेहूँ की जाती है हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी। और हरियाणा जो है, हरियाणा में कौन से राज्य में जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगते हैं? तो सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगते हैं। सिरसा में गेहूँ और कपास सबसे ज़्यादा उगते हैं। हरियाणा टोटल भारत का 12% अकेला गेहूँ देता है। हरियाणा भारत में टोटल का 12%। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। तो ये भिवानी जिले को हरियाणा की काशी कहा जाता है। भिवानी को, वैसे हरियाणा में 2 काशी हैं, एक कैथल और भिवानी। भिवानी को हरियाणा की काशी क्यों कहते हैं? तो भिवानी में मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को मंदिरों की छोटी काशी कहते हैं। और कैथल को क्यों कहते हैं? तो नवग्रह कुंड होने के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। जो सभी ऑप्शन में हो वही आप ठीक कर लेंगे। इसमें कैथल नहीं है तो भिवानी है, तो भिवानी कर देंगे। अगर कैथल होता है तो कैथल करते, दोनों साथ नहीं आएंगे कभी भी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पुष्प खालिस्तान है। तो ये ब्लैक बग कृष्णमृग हरियाणा का राज्य स्टेट एनिमल है, ब्लैक बग। अगला क्वेश्चन है, मरकंडा नदी का उद्गम खालिस्तान से होता है। तो इस शिवालिक की पहाड़ियों से होता है मरकंडा नदी का उद्गम। मरकंडा की नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ से हैं? ये उत्तर की तरफ है, ऊपर ये अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ऊपर उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हरियाणा का नेशनल पार्क कौन सा है इनमें? तो सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर हरियाणा का नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है? सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। और जो है जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। सुंदरवन है, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। सतपुरा ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। और सुल्तानपुर तो हरियाणा का है, गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? तो एक करनाल को हरियाणा का चावल का कटोरा कहा जाता है। करनाल, ट्रिपल की पट्टी होती है, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। और करनाल ऑप्शन में नहीं है और कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और कुरुक्षेत्र और करनाल दोनों ऑप्शन में नहीं है, और दो कैथल है तो कैथल हो जाएगा हर चावल का कटोरा। तो इसमें करनाल दिया हुआ है, तो हरियाणा का चावल का कटोरा कौन हो जाएगा? करनाल हो जाएगा।